कैसे करें होली पूजन? दूर होगा आर्थिक संकट, बीमारी व अकाल मृत्यु योग। होली का त्योहार हमारे देश में ही नहीं वरन आज विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। धुलंडी के एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पूर्व होलिका की विधि विधान से पूजा की जाती है और होलिका दहन की अग्नि में घर की सभी समस्याओं चिंताओं को दहन करने और प्रभु से प्रार्थना करने, होली में अबीर गुलाल, मीठे पकवान, गुजिया वगैरह, गुड़, हल्दी, बताशे, रोली, धूप, कपूर, नारियल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी शमन होता है। पूजन के समय होलिका की कथा सुनाने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन की कथा। होलिका दहन मुख्यतः भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद से जुड़ी कथा है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जो कि हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। भगवान के प्रति पुत्र प्रहलाद की आस्था देखते हुए हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मरवाने की कोशिश की, पर वह हर बार प्रभु के आशीर्वाद से बच जाता था। जब प्रहलाद किसी भी तरह से नहीं मरा और ना ही उसने भगवान विष्णु की आराधना करनी छोड़ी, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे कि अग्नि में ना जलने का आशीर्वाद प्राप्त था, को आज्ञा दी कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए। होलिका के पास एक चुनरी थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठ जाती थी, तो वह प्रचंड अग्नि की लपटों में भी नहीं जल सकती थी। होलिका अपनी चुनरी ओढ़कर अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की वह चुनरी उसके ऊपर से हट गई और वह अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद प्रभु कृपा से जीवित बच गया। होलिका दहन के दौरान इस कथा को श्रवण करने से या पढ़ने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। होली से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के गांव बरसाने गए और राधा और उनकी सखियों गोप गोपियों के साथ होली खेली। दूसरे दिन बरसाने के निवासी नंद गांव में होली मनाते हैं। इस परंपरा के चलते बरसाने और नंद गांव के लोग आज भी टेसू के फूलों और अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। कुछ लोगों ने इस दिन लठमार होली का प्रचलन भी शुरू कर दिया है, जो कि आपसी प्रेम भाव को प्रगाढ़ करने के बजाय आपसी प्रेम भाव से दूर करता है। ये तो थी जानकारी होली के त्योहार से जुड़ी आस्था की पूजा विधि की। आइए अब चलते हैं होली से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मान्यताओं की ओर। होली तो आप हर साल मनाते हैं और रंगों की पिचकारियाँ भी जम के चलाते हुए मीठे मीठे पकवान, गुजिया वगैरह भी जी भर के खाते हैं। लेकिन इस साल हम आपको होलिका दहन के पूर्व व होलिका दहन के बाद क्या क्या पूजन करना चाहिए, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो
और घर में सुख शांति स्थापित हो, उसके कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपको हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह तो आप जानते ही हैं कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस मौके पर आहुति देना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यदि आप होलिका दहन के दौरान कुछ उपाय कर लें तो आपके जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन छोटे छोटे किंतु बड़े काम के ये उपाय। होलिका दहन के समय यदि अनाज की आहुति दी जाए तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आप भुट्टे के दाने यानी हरी मक्का के दाने, साबुत उड़द, गेहूँ, साबुत मसूर, चना, धान या जौ में से किसी एक चीज़ को अग्नि में चढ़ा सकते हैं। अगर आपके परिवार में आर्थिक संकट छाया रहता है तो आप देसी घी में भीगे हुए 2 बताशे, 2 लौंग और 1 पान के पत्ते की आहुति दें। इससे घर में छाया आर्थिक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जिससे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपके तमाम प्रयासों के बाद भी आपके बच्चों, भाई बहनों के विवाह की बात कहीं नहीं बन पा रही है, तो विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए एक पान के पत्ते पर एक साबुत बताशा और हल्दी की एक साबुत गांठ रखकर होलिका दहन की अग्नि में आहूत कर दें। इसके साथ महादेव और माता पार्वती का ध्यान करें और उनसे इस समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। यदि घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार ही बना रहता है तो होलिका दहन की रात को एक सफ़ेद रुमाल के आकार के कपड़े में 11 गोमती चक्र, नाग केसर के 21 जोड़े और 11 कौड़ियाँ बांधकर उसमें हर श्रृंगार व चंदन की सुगंध लगाकर इसको रोगी के सिर से 7 बार उतारें और होलिका दहन के दूसरे दिन चुपचाप शिव मंदिर में रखाएं। इस उपाय को करते समय बिल्कुल शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है व प्रभु शिव का स्मरण करते रहना है। इससे घर में छाई बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी व सभी पारिवारिक जन हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि किसी को काल सर्प योग है या अकाल मृत्यु का भय है तो दीर्घायु के लिए अपनी लंबाई, जिसे भय सता रहा है, का काला धागा 3 बार नापें व इसे तोड़कर होलिका दहन की अग्नि में आहूत कर दें। इससे आपकी सारी बलाएं कट जाएंगी और आप लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनकी चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं
तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार की ओर से सभी दर्शकों, शुभचिंतकों एवं विज्ञापन दाताओं को होली की मीठी मीठी हार्दिक शुभकामनाएं। बुरा न मानो, होली है। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।